अर्श के ऊपर से अल्लाह भी अगर ज़मीन पे आ जाए तो इस्लाम कबूल नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ख़त्म हो गई हमारी। एंटी हिंदू चैनल मज़े से चल रहे हैं। सारी प्रॉब्लम बस एक मज़हब के बारे में आप नहीं बात कर सकते। इस्लाम में हर चीज़ में इख्तलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तलाफ है, आपको पता है? अच्छा। हाँ, 6:30 बजे ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता था, फिर रास्ते में कोई मस्जिद मिल गई, वहाँ पढ़ लेते थे। यानी नमाजें मैं एकदम कोई भी, चाहे कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर आसपास मस्जिद नहीं है, बेसमेंट में कभी चले गए, वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा हूँ। माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए आपने किसी और को बकरा बना दिया। बकरों का भी टेस्ट होगा ना? वो टेस्ट नहीं लेते, वो टेस्ट लेते। तो जब मुसलमान था, कभी कभी मैं जब ईमान घटता था तो दाढ़ी जो आहिस्ते आहिस्ते शॉर्ट होने लगती। अब आप वन गो में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। हूर में क्या मजा आएगा आपको? उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते। हमारे मुल्ला मौलाना कहते हैं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, पहले मुसलमान थे। MBS एक्स मुस्लिम है क्या? मुझे तो 99.9% लगता है। मुसलमानों का थिंकिंग है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन आज इनको अपने जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं। This podcast is sponsored by Son of Bharat Mata and co-sponsored by Sovjanya Kaushik. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। TJD पॉडकास्ट के इस नए संस्करण में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली एक्स मुस्लिम साहिल। साहिल, आपका स्वागत है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को कैसे आरंभ करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रूबरू बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है वो ऑनलाइन हुई है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। जैसे आप मुनासिब समझे, आप सवाल जो है वो फेंकते जाइए और हम उसको लेते जाएंगे। मुझे लगता है कि वो जो आपने एक अजान ईजाद की थी, जी जी, वो उससे आरंभ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। असल में बीच में एक मुद्दा उठा था, अरशद मदनी साहब, जिन्होंने एक सभा में ये कह दिया था कि ओम ही अल्लाह है और मनु जो है वही आदम है, हज़रत आदम। तो वो बहुत मुद्दा गरमाया था। तो मैंने कहा जब ओम ही अल्लाह है तो क्यों ना एक अजान जो है वो अल्लाह की जगह पे ओम को रख कर दी जाए। तो मैंने एक अजान बनाई और काफ़ी वायरल हुई वो, और लोगों को पसंद भी आई। असल में मैं मस्जिदों में अजान देता था। अच्छा। हाँ, और लोग बहुत पसंद करते थे जिस तरीके से मैं अजान देता था, तो लोग पसंद करते थे और वो चाहते थे कि मैं मस्जिद में अजान दूं। तो ये जो अजान थी ओम वाली, वो इस तरीके से है, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, हय्या अला श्री राम, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। जी अगर इसका
तर्जमा जरा थोड़ा करके बताइए जरा दर्शकों को, जिससे वो जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट कर सके जी। अपने आसपास रहने वाले मोमिनों को कि भाई आगे से ये सेक्युलर अजान दिया करो। हम तो अच्छा, जब मैंने ये अजान दी थी अच्छा, एक बात और हुई इसमें जी, कि ये अजान देने के बाद में वो मुद्दा गायब हो गया बिल्कुल सिरे से, खत्म। जड़ से। अरशद मदनी और उनके जितने भी चेले थे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। जब मैंने ये अजान दी थी मेरे चैनल पर और इसको हमने अलग से लगाया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया। नॉन मोमिन जो थे वो बहुत खुश हुए कि भाई ऐसी अजान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और मदनी साहब को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही ओम है, अल्लाह ही ओम ही ओम है। अल्लाह है, तो क्या मसला है। और इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा, इससे बड़ी जो गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया जाता है, इससे बढ़कर क्या होगा कि आप अपनी मस्जिदों में जो स्पीकर पे आप 5 टाइम अजान देते हो बोंगे में, ये चला दीजिए, कभी कोई ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। तो लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, पसंद किया कि भाई हम चाहते हैं कि हर जगह पे इसी तरीके की अजान हो। अच्छा, इसका अगर हम मतलब देखें तो वो ये है। अच्छा, मैंने ये जो वो जो स्टाइल है उसमें मैंने डाला, हो सकता है कि वो अरबी से मैच ना हो, बट लगभग सही हो जाता है। भाई जो नॉन मोमिन है उसको तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। हाँ। तो ओम हु अकबर का मतलब है कि ओम ही सबसे बड़े है, ओम ही सबसे बड़े। क्या ओम हु अकबर, उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, मैं गवाही देता हूं कि ओम ही इबादत के लायक है, या ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं गवाही देता हूं। ये 2 बार है। उसके बाद है अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, मैं गवाही देता हूं कि मनु ये ओम के रसूल है, मैसेंजर है। तो ये 2 बार हो गया। हैया अला श्री कृष्णा, आओ श्री कृष्णा की तरफ। अच्छा। 2 बार ये है। फिर हैया श्री राम, फिर हैया अला श्री राम, आओ श्री राम जी की तरफ। फिर अल्लाह ओम हु अकबर, ओम सबसे बड़े हैं, ओम सबसे बड़े हैं। ला इलाहा इल्लल ओम, कोई पूजनीय के लायक नहीं सिवाय ओम के। ओम के। ये जबरदस्त सेक्युलर अजान है, बहुत खूब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो सारे जितने, या न्यूज़ चैनल में जितने मुल्ला मौलवी आके ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो उनको बोलिए कि अपने अपने मस्जिदों में ये भेजे सर्कुलर और लगा दे। तो उसके बाद आपको कोई फतवा जारी नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल तो फतवा जारी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्योंकि अगर फतवा जारी करना है तो फिर अरशद मदनी का हाँ, जवाब भी मेरे करना ऊपर पड़ेगा। क्यों करना है भाई, मैंने तो उनकी बात पर ये निकाला है, तो मुझसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जाके, जब ये लाइव डिस्कशन में चला था तो कई मोमिन आए, उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझको मत कहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप जाके पहले अरशद मदनी साहब को बोलिए कि आपने गलत किया, आपने शिर्क किया, आप दायरे इस्लाम से खारिज हुए, आप उनको बोलिए, मैं अपनी अजान वापस ले लूंगा। तो पहले वहां बोलिए, उसके बाद मेरे पास आइए। ये दोगलापन नहीं चलेगा कि आप वहां पे उनको सही, उनका खंडन नहीं कर रहे आप, और मैं जब इस तरीके की अजान निकाल रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप का जो ये मूवमेंट चल रहा है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, उसमें आप कितने सफल अपने आप को मानते हैं अभी तक? ये जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो तभी 1-2 एक्स मुस्लिम पैरेलली उनका भी चैनल चल रहा था, और जब मैं आया था और मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बिल्कुल 20-30 लोग, जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था, जब इंडिविजुअल वीडियोस मैंने डाले थे तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया मुझे। उसके बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की, क्योंकि मेरा जो बुनियादी मकसद ये था कि मोमिनों के साथ मुझे डिस्कशन करना है। एक होता है वन साइड, मैं अपनी सिर्फ बात रख रहा हूँ, उसमें एक इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरा ये मकसद था कि वैसा मैं नहीं करूँ, बल्कि जो भी चीज़ मैं कहूँ उसके साथ साथ जो मोमिन हजरात है उनको मौका मिले वो मुझे गलत साबित करे। तो ये मेरी चाहत पहले से थी और यही एम था मेरा। तो कुछ स्टैंड अलोन वीडियोस बनाने के बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम जब स्टार्ट की तो 30-40 लोग
देखना स्टार्ट किए। 30-40 लोग, केवल 30-40-50। उसके बाद फिर वो, अच्छा मैंने एक चीज़ रखी थी, पॉलिसी रखी थी मेरे चैनल पे कि मैं सिर्फ मुस्लिमों से ही बात करूँगा, नॉन मोमिनों से मैं बात नहीं करूँगा, उनको इस्लाम के बारे में सवाल उठाने इस चैनल पे नहीं दूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि सिर्फ मुस्लिमों से बात करना है, ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। ऑडियंस जो होती है उनको देखना होता है कि भाई ये जब सवाल कर रहा है इस्लाम पे टेक्स्ट बता के, तो जो उसके मानने वाले हैं उनके पास क्या आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी मेरी ये चीज़ थी कि मैं अपना जो भी एतराज़ है वो रिस्पेक्टफुली रखूँगा, ईजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम आसान लैंग्वेज में, और रिस्पेक्टफुली रखूँगा। तो मैंने वो स्टार्ट किया। वो जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हुई उसमें मोमिन आए और उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन चला। फिर लोगों को वो पसंद आने लगा काफ़ी डिस्कशंस। तो होते होते वो 50 से फिर 100 होने लगे, फिर 200, लाइव व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, 300 होने लगे, 400 होने लगे। फिर मेरे साथ जो है वो पैनलिस्ट जो है वो भी अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आने लगे। सचवाला जी आए, उसके बाद 5-6 महीने में एडम सीकर आए मेरे साथ। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा बना तो वो लोगों को और अच्छा लगने लगा। तो वो 600, 700, फिर जब 500 हुआ था तो बहुत खुश हो गया था मैं, यार 500 लाइव व्यूअर्स, इतनी खुशी मिली थी तभी कि 500 लाइव व्यूअर्स। फिर करते करते 600, 700, 800, और जब 1000 हुआ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। क्योंकि बड़े से बड़े जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो भी जब लाइव उनका होता है तो व्यूअरशिप इतनी नहीं होती है, बहुत से लोगों के 50, 60, 100 या 200। तो मेरे लिए 1000 व्यूअरशिप ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर मेरी आइडेंटिटी लीक हुई। मुफ्ती फजल हमदर्द, हाँ, फजल हमदर्द साहब जो है उन्होंने धमकियां देना शुरू की मुझे कि आप एडम सीकर को हटा दो। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे काम से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि तुम जो सवाल कर रहे हो तो लोग हदीसों से उनको भी प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी हदीसों को नहीं मानते, अहले चॉइस है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके काम से प्रॉब्लम नहीं है, आपके तरीके से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एडम सीकर को साथ में रखना बंद कर दो, वरना मैं आपकी आइडेंटिटी लीक कर दूंगा, लाइव में सबको बता दूंगा। मैं बोला आपको जो करना है करो, मैं नहीं उनको मना कर सकता हूँ। तो बिल आखिर उन्होंने फिर लाइव करके पूरी मेरी आइडेंटिटी, घर का एड्रेस यानी बिल्डिंग का एड्रेस, एरिया का नाम, क्या करता था मैं, कैसे दिखता था, वो सारा डिटेल उन्होंने लोगों के सामने बताया। अब आपको अच्छे से पता है और सबको पता है, मोमिनों को भी पता है कि एक इंसान इस्लाम पे सवाल उठाए तो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और हिंदुस्तान हमारा अभी मेरे लिए एटलीस्ट इतना सेफ नहीं है कि मैं खुलकर अपनी बात रखूं। कई सारे वाक़यात हमने देखे हैं। नुपुर शर्मा जी का जो इशू पूरा चला था, तो नुपुर शर्मा जी के ऊपर तो पूरा बवाल मचा ही था, लेकिन जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे, सिर्फ स्टेटस में भी अगर किसी ने रख दिया तो उन लोगों को भी मारा गया। और समर्थन तो आप भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैं मिला नहीं ना मैं छुपा हुआ था इसी वजह से तो कह रहा हूं मैं। तो ये जो कन्हैया लाल जी का जो कत्ल हुआ था, वो क्या हुआ था, उनके बेटे ने मोबाइल के स्टेटस में कुछ रख दिया। तो मोमिन जो सरफिरे होते हैं इनमें से, जो खास करके बरेलवी हजरात हिंदुस्तान में, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें आपको ज़्यादातर वहाबी माइंडसेट के लोग मिलेंगे। और इश्क़ रसूल में अगर आप देखोगे, यानी एक पागलपन की हद तक अगर कोई फिरका जाएगा वो तो बरेलवी है, जैसे TLP वाले, हाँ जो भी नाम है वो पाकिस्तान में। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपने मुसलमान भाई जो दूसरे फिरके वाले हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बाकायदा इनके जो बड़े बड़े उलमा है, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब है, इन्होंने किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद यानी अहले हदीस सलफ़ी, ये सब के बारे में कहा है कि ये इनका ज़बीहा खाना भी हराम है, क्योंकि इनके अंदर ईमान ही नहीं है। तो यहाँ तक इनके फतवे हैं बरेलवियों के। और मैं रह चुका हूँ बरेलवियों के बीच में, कितने ये सेंसिटिव है वो मुझे पता है। तो वो 2 जन थे, उनका लिंक शायद बरेलवी फिरके से ही था जिन्होंने कत्ल किया। हाँ, वो कोई
दावत इस्लामी करके कोई कराची का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसके मेंबर थे शायद। हाँ, तो ये यानी खतरनाक चीज़ है कि आप इस्लाम के बारे में बोलो। तो जब मेरी आइडेंटिटी लीक हुई थी तो मैंने फिर बहुत उससे आइडेंटिटी लीक जब हुई थी मेरी, उससे पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली है। तो मैं घर बार छोड़ के, एरिया छोड़कर मैंने वहाँ से निकल गया, मैं रवाना हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत जल्द, क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त है वो मेरी आवाज़ पहचान गए थे, क्योंकि मैं पहले फेस के साथ तो आता नहीं था, और उन्होंने पूरा सेटिंग लगाया कि इतने टाइम पे ये जब लाइव होता है साहिल, तो ये बंदा कहाँ होता है, क्या वो मिलने के लिए रेडी होता है। तो इस तरीके के उन्होंने बहुत अंदाजे लगाए कॉल करके मुझे कि भाई आज मेरे को मिलना है, तो मैं बहाना बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीम है। तो उससे उनको यकीन हो गया कि भाई ये वही बंदा है, और मुझे फिर कॉल सुन के भी आने लगे। तो मैं समझ गया था कि यार अब यहाँ से निकलना ज़रूरी है। मैं निकल गया वहाँ से, और उसके बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर मेरी आइडेंटिटी लीक हो गई। तो मैं फिर थोड़ा चैनल जो है वो चेंज कर दिया अपना। मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे जो दावत देता था, तबलीग करता था, उसके अंदर कीड़ा होता है वो सुकून से रह नहीं पहले सकता। आप दावत इस्लामी दे रहे थे, अब आप दावत कुफर दे रहे। दावत कुफर दे रहे। तो ये जो कीड़ा था मेरे अंदर बहस करने का या डिस्कशन करने का, तो बंद करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। और मैं कभी कोई आलिम को कॉल कर रहा हूँ, कोई बंगाली बाबा को कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये इस्लाम में है, तो सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने री एंट्री की, और फिर इंडिया टीवी से मुझे इनविटेशन आया कि आप आइए डिस्कशन करते हैं। वहाँ भी गया, तो हमारी बात व्यूअरशिप पे चल रही थी। तो तब तक मेरी व्यूअरशिप 1500-1600 हो गई थी, इसके आइडेंटिटी रिवील होने से पहले ही एकदम बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर इंडिया टीवी में आया मैं, और वो डिस्कशन करोड़ों लोगों ने देखा, यूट्यूब में करोड़ों लोगों ने देखा, लाइव में करोड़ों लोगों ने देखा। उसके बाद चैनल को बूस्ट मिला, मुझे काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और मैं उसी फॉर्मेट पे कायम था कि मोमिन वाली स्ट्रीम में नॉन मोमिन को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अब व्यूअरशिप जो है वो 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000 लाइव व्यूअरशिप की बात कर रहा हूं मैं, 6000, और वो भी आपकी 8-8 घंटे चलती है। 8-8 घंटे। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये जो अभी का एवरेज 6000 का है, 5 या 6000 का रहते ही है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, 6000। फिर ये 6000 जो है 6 या 7, 8, 10 मैक्सिमम लाइव व्यूअरशिप मेरी 13,000 लाइव व्यूअर्स, 13,000। तो ये फिर सुबह होते होते तक आराम से 4000, और फिर 7-8 घंटे के बाद कम होते होते 3000 तक, या 2900-2700 लोग पूरे 8 घंटा देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चैनल उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली जितना मुझे मिली। ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी हमारी जो रीच है, कितने इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है लगभग, 140-142 तो है ही। उसमें हमारे मोमिन हजरात कितने हैं? उससे मोमिन 25,000 हजरात, सॉरी मोमिन हजरात 25-30 करोड़ तो होंगे। नहीं, इतने नहीं है। 17 करोड़ थे 2011 में, और मोमिन हजरात बढ़ा के बताते हैं हमेशा, आप भी जानते हो आप तो उनमें रहे हुए, आप जानते हो। हमारे हिंदू भाइयों को ये एक मुगालता है कि ये अपनी पॉपुलेशन कम बताते हैं। उन्होंने इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है। हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा मुकाम नहीं है जो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कभी कम बताई हो। ये हमेशा बढ़ा के बताएंगे। वो उसमें उनको फखर महसूस होता होगा। फखर के अलावा बहुत सारे, खासतौर से डेमोक्रेसी में तो उनको बहुत सारे उसके लाभ मिलते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं, और उनकी जितनी संख्या ज़्यादा दिखाई देती है उतना लोग उनसे डरते हैं, तो उनको तो बहुत इसमें मज़ा आता है, फायदा मिलता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सेंसस करवाया है एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उसमें ये स्कैम पकड़ा था मैंने। ओहो हो, जिसमें जो है वो बाद में पता चला कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं सबको कि सबको एक एक बच्चा बढ़ा के बताना है। वाह। तो इसलिए
बिलीव नहीं कर सकते ये तो नंबर्स पे। बताते ही बढ़ा के हैं, वो बढ़ा के बताने में उनको बहुत मज़ा आता है। उनको लगता है कि साहब कि हाँ पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो गया है, गलबा हाँ। हो गया है, और जो है हम बिल्कुल जो अल्लाह का फरमान है वो आपका क्या अमल अल्फाल करना। का हाँ। 39वां 8 की 39। 839 का, तो बस हम उसके नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकली भी बढ़ा के बताते हैं। आपने तो देखा है, आप हाँ। बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है आपकी, होता होगा ऐसे। लेकिन जो मैं ये कह रहा था कि भाई मेरी ये सोच है कि जो आपने कहा कि कितना आज के कामयाब है। वक्त हम 20 करोड़ मान सकते हैं। हाँ, 20 करोड़ भी अगर ले लेते हैं तो अभी हमारे चैनल की रीच जो है उस पर्सपेक्टिव से कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या हम हर घर में पहुंचे हैं, क्योंकि मेरा ये एम है या टारगेट है कि हर घर से एक साहिल निकलना चाहिए, एक। तो 20 करोड़ का मतलब हुआ कि कम से कम 3-4 करोड़ फैमिली तो होंगी। हाँ, तो हर एक घर से एक काफी है, क्योंकि एक निकल गया, क्योंकि अपना जो घर वाला होता है मोस्टली, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वो अपने घर वाले को तो मारना नहीं चाहेगा। तो जब वो देखेगा दूसरे के वहाँ कोई एक्स मुस्लिम हुआ, उसको मारने से पहले सोचेगा मेरे घर में भी है, तो मैं उसको मारने का कैसे सोच सकता हूँ, या उसका नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकता हूँ, या उसको बेदखल करने का कैसे सोच सकता हूँ। और एक तो है कि मुसलमानों तक पहुंचना है मुझे, दूसरा है नॉन मोमिनों तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मोमिनों को एक टास्क दिया है। कौन सा टास्क? लोगों को इस्लाम की दावत देने का। और आप देखिए कि ये, और दावत नहीं देने पे जंग करने का। तो दावत नहीं कबूल करने पे जंग करने हाँ, वो तो रसूलुल्लाह का और सहाबा का ये तरीका रहा है कि जब वो कोई नॉन मोमिन कबीले पे जब वो अटैक करते तो पहले उनको ऑप्शन देते कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, सच्चा मजहब है, एक अल्लाह और एक रसूल। अगर ये मंजूर नहीं है तो जिजिया दो, नीचे होके सेकंड क्लास बन के जलील होके। सूरह तौबा की आयत नंबर 29। अगर वो भी आपको मंजूर नहीं है तो आ जाओ फिर जंग में, या आप बचोगे या हम बचे। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में भी है, ये हदीस में भी है, और बाकायदा डॉक्टर इसरार अहमद साहब की काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही है। सभी में कहा है, आपके अबुल अला मौदूदी भी उनकी तफसीर, क्योंकि यही प्रोसेस है। या पुरानी तफसीरें इब्न कासिर वगैरह की। अभी ये कुछ मेकअप आर्टिस्ट आए हैं मौलवियों में, जो हिंदू को काफिर नहीं समझते। वो कहते कि नहीं, हिंदू काफिर नहीं है, वो काफिर दूसरे है। कोई कहता है ये काफिर सिर्फ एथियस्ट लोग हैं। मतलब अपनी मन मर्जी के आप कुछ भी माने, इंटरप्रिटेशन निकालो ताकि लोगों को बेवकूफ बनाओ। साजिद रशीदी जैसों की बात कर रहे हैं क्या? तो नॉन मोमिन के लिए इसके लिए जरूरी है, ये तो आलिम भी नहीं माने जा सकते। हाँ, नॉन मोमिनों के लिए इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग तबलीग का काम करते हैं। मैं रह चुका हूँ, मुझे मालूम है। मैं जिस एरिया में रहता था धारावी में, वहाँ मैंने कई सारे नॉन मुस्लिम्स को देखा है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम एक्टिव होती है। ख़ास करके ये जाकिर नाइक के मानने वाले जितने हैं, और इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेन के बाहर अपना वो ठेला लगा देते हैं दावत का। फिर उसके बाद आप देखिए कि मोमिन, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर दावत का कीड़ा होता है। एक गलत करने वाला मोमिन, यानी एक ऐसा मोमिन है जो दारू पीता है, तो वो दोस्त लोग के साथ जब दारू पीने जाएगा तो वहां भी दावत करेगा इस्लाम की। अच्छा, दारू पीते पीते भी कि इस्लाम सच्चा है। ठीक है, मैं गुनाह कर रहा हूँ लेकिन इस्लाम सच्चा है। क्योंकि देखिए, सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 48 में अल्लाह कहता है कि शिर्क के अलावा अल्लाह चाहेगा कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, शिर्क माफ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ किसी को आप शरीक नहीं कर सकते, उसकी सिफात में, उसके नाम में, उसकी रुबूबियत में। उसके अलावा अल्लाह चाहेगा तो माफ कर सकता है, या तो सजा दे के माफ करेगा या तो डायरेक्टली माफ करेगा। तो आप दारू पी रहे, ठीक है, गुनाह है वो, साथ ही साथ लेकिन अगर कोई दारू पीने की चक्कर में अगर कोई इस्लाम लेके आ जाता है तो ये तो बड़ा सवाब हो गया, हो सकता है उसकी जन्नत का बाइस बन गया हो। तो ये जो कीड़ा है ये बहुत तेजी से फैलता है दावत देने का, और इसमें जो
नॉन मोमिन है, हिंदूज है, जिनको अपनी किताबों का, अपनी फिलॉसफी का पता नहीं होता है, तो ये इनके कुछ सवालात होते हैं, जैसा मैं भी करता था, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें उनको सामने डाउट्स लेके आते रहते हैं। फिर इस्लाम में क्या क्या मेकअप आर्टिस्ट अच्छाई है वो उनको बताएंगे, तो कई सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टारगेट सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम तक भी जानी चाहिए मेरी बातें और नॉन मुस्लिम तक भी जानी चाहिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर नॉन मोमिन जो है वो हमारे चैनल को देख ले, हमारी वीडियोस को देख ले, उसके बाद अर्श के ऊपर से अल्लाह भी अगर ज़मीन पे आ जाए तो वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन अगर एक इंसान को ऑलरेडी दावत दी गई है, उसका माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश, फिर उसके बाद आप उसको अगर समझाने जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है कि वो समझेगा। उसको लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये नफरत फैला रहा है। तो वैक्सीनेशन जो है आप पहले क्यों देते हो? ताकि वायरस आप पे इफेक्ट ना करे, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि उस लिहाज से हम अभी भी पीछे है। बाकी चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं, लेकिन और आगे तक पहुँचना है। तो आपके चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया है, ऐसी बात आई है, इसके पीछे कौन है? कौन लोग आपसे ईर्ष्या रख रहे हैं? क्या आपके एक्स मुस्लिम मूवमेंट में ही आपस में दरारें हो गई हैं? असल में क्या होता है ना कि अभी प्रॉब्लम मेरे से प्रॉब्लम और मेरे जो साथी है, जो मेरे साथ में एक्टिविज्म करते हैं, तो सिर्फ मोमिनों को ही नहीं, कुछ नॉन मोमिनों को भी हमसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले ऐसा होता था कि हमारी वीडियोस ब्लॉक होती थी, लेकिन पाकिस्तान में 2 साल के ऊपर हो गया है चैनल को। अभी ये 1 महीने से पहले तक सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री थी जहाँ वीडियोस ब्लॉक हो रहे थे, वो पाकिस्तान था। इंडिविजुअल वीडियोस ब्लॉक हो रही थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल पे पूरा चैनल ब्लॉक हो गया उधर। तो वो हमको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पाकिस्तान है, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि वो इस्लाम की सच्चाई कोई बता रहा है और वो देखने देगा, उसको भी डर है। ऐसी मौलवी इनके नेशनल टेलीविज़न पे वो 6-7 मौलवी बैठ के रो रहे धाए धाए। हाँ, वो आया था ना एक अभी रमजान की बात है। हाँ, 4 लाख ऑफिशियल नंबर है जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, एथियस्ट हो गए, मुर्तद हो गए, वो रोते बैठे बेचारे उधर। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ये नंबर्स बढ़े, तो वहाँ ब्लॉक हो रहा था, तो इतना कोई हमको मसला नहीं था, ना अजीब लग रहा था। लेकिन ये लास्ट 1 मंथ से एक वीडियोस मेरी इंडिया लोकेशन पे ब्लॉक होना स्टार्ट हुई। कभी गवर्नमेंट एंटिटी का हवाला दिया गया। यूट्यूब जो है वो बहुत जेनरिक ईमेल आपको भेजता है कि सिर्फ इतना लिखेगा कि ये गवर्नमेंट एंटिटी से आया, क्या है, क्या वजह है, वो सब कुछ नहीं बताता। तो एक वीडियो ब्लॉक होने लगी, गवर्नमेंट एंटिटी, कोर्ट ऑर्डर्स, 3-4 वीडियो में ब्लॉक की गई और उसमें लिखा गया कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से। फिर अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले अचानक से मुझे सुबह ईमेल आता है कि लीगल कंप्लेंट है और आपका चैनल इंडिया से पूरा चैनल ही ब्लॉक हो गया। तो हमने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया था और अभी अपील करना बाकी है यूट्यूब पे कि किस बेसिस पे किसने किया है। अब वो डिटेल्स निकालना पूरी बाकी है। अभी जैसा डिटेल्स आएंगे तो उस हिसाब से हम फिर यूट्यूब को भेजेंगे कि भाई सही है या गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स अब इंडिया में भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कि ये जो आपने मुझे दिखाया था उसमें लीगल एंटिटी लिखा हुआ है, शायद वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लीगल एंटिटीज़ हैं यहाँ, तो जिसमें पुलिस जो है, हर थाना एक लीगल एंटिटी है। तो हर थाने में कोई जाके जो है, वहाँ भी तो बैठे हुए हैं इनके, सब जगह पे नहीं। और लेकिन कुछ वीडियोस जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी के हवाले से भी बैन हुए ना, तो कौन सी गवर्नमेंट एंटिटी है जो यहाँ पे हमारी वीडियोस को ब्लॉक कर रही है? गवर्नमेंट एंटिटी तो एक ही है। देखिए, वो तो जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसका जो राइट है वो एक्सरसाइज करेगी, तो फिर वो गवर्नमेंट एंटिटी बोलेंगे। हाँ, तो बाकी तो फिर लीगल एंटिटी का मतलब तो पुलिस भी हो सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। नहीं, तो फिर गवर्नमेंट एंटिटी अगर आप कह रहे हैं कि ये है, तो भाई फिर वो क्यों ब्लॉक कर रही है, क्यों बैन कर रही है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो गई हमारी। और क्या ऐसा क्या कर दिया? एंटी हिंदू चैनल, एंटी क्रिश्चियन चैनल मज़े से चल रहे हैं, कोई उनका ना वीडियो बैन हो रहा है, ना चैनल बैन हुआ है, ना ब्लॉक हुआ है। सारी प्रॉब्लम बस
एक मजहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते। ये तो पूरी दुनिया में, आपको पता नहीं है, आपको अभी रिसेंटली डिस्क्लोज हुआ कि साहब की FBI को जो इस्लाम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी हाँ। वो रोक दी गई, और ये कहा गया कि कोई भी इस्लाम के खिलाफ जो भी बात होगी कोई करेगा तो वो नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता, और कोई मुस्लिम भी होगा उसको भी जब मुस्लिम ब्रदरहुड सर्टिफाई करेगी तब कर सकेगा। ये US का हाल है। और इस्लामोफोबिया जो है उन्होंने वो रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी भाई क्रिश्चियन फोबिया नहीं किया, हिंदू फोबिया नहीं किया, जू फोबिया नहीं किया, इस्लामोफोबिया कर दिया। क्यों भाई, स्पेशल है क्या? यानी सारा अधिकार जो है वो दुनिया पे इस्लाम का ही है ना। गलबा, हाँ, गलबा उनका ही होना है। गलबा। अल्लाह ने भी कहा है कि पूरा का पूरा दीन अल्लाह का होना चाहिए, रसूलुल्लाह की भी यही चाहत थी, तो वो स्पेशल है। हम सब तो कीड़े मकोड़े से बदतर है। अल्लाह खुद कहता है जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब में से है, वो शर्रुल बरिया है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स है। तो उनका हक है ना कि वो राज चलाए अपनी, अगरचे कम भी हो तो अपनी मनवाए। तो ये वहां से आ रहा है और वो कर रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी बातों में अथॉरिटीज आती है, अपीजमेंट की चक्कर में हमेशा मार खाए हैं, वही चल रहा है। अपीजमेंट के चक्कर में तो पाकिस्तान बना। तो जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसमें भी कुछ दरारें दिख रही हैं। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो, यानी दो इंसान कि उसकी हर एक बात मैच हो, आइडियोलॉजी। आप मेरी हर बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते। आप एक अलग मतलब इंसान हम हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके पैरामीटर्स अलग होंगे, मेरे पैरामीटर्स अलग होंगे, कुछ पॉइंट्स कॉमन भी होंगे, कुछ में इख्तिलाफ भी होगा। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि कोई जो एक्स मुस्लिम है उसको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही, मेरा कोई तरीका पसंद नहीं आ रहा, सो दैट इज़ फाइन। मैंने हमेशा से कहा ये बात एक्स मुस्लिम्स के ताल्लुक से कि भाई आपने जिस एम के साथ चैनल को आपने ओपन किया है उस पे टिके रहो। आपने चैनल ओपन किया, लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, वो इसलिए कि आप इस्लाम की हकीकत लोगों को बताएं, ना कि इंटरनली क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा कोई क्या कर रहा है, उससे किसी को क्या लेना देना। आप इस्लाम पे बात करो। तो हुआ है कुछ, यानी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मैं अभी भी यही सबको सजेस्ट करूँगा और मेरे ऊपर भी ये लागू होता है कि जो फोकस है हमारा उसको ना भूले, जो एम है उसको ना भूले। आप इस्लाम की हकीकत बताइए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है। तो देखते हैं, अगर समझ में आ जाए सबके तो अच्छी बात है, वरना जो मिशन लेके चले हैं उसमें ज़्यादा दिन फिर टिक नहीं पाएंगे। कोई किसी की आइडेंटिटी लीक कर दे रहा है, कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन बता दे रहा है। आप देखिए सचवाला जी इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे, उनका लेवल कितना ऊपर था, सिर्फ कुरान को लेके चल रहे थे वो, और अच्छे अच्छे आलिम जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आज उनका चैनल एक्टिव नहीं है। हालांकि अभी सबसे खतरे में अगर कोई एक कम्युनिटी है हिंदुस्तान में तो वो एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम ये बहुत माइक्रो लेवल की ये कम्युनिटी है जो उभर के आ रही है। उभरने से पहले ही उसको अगर ख़त्म करवा दोगे आप, इतना डेंजर है कि अगर कोई किसी का लोकेशन भी अगर रिवील कर देता है तो कोई भी सरफिरा जाके उसको मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अपने पर्सनल गेन के लिए इख्तिलाफ हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना ये सही नहीं है। तो एक बड़ा चैनल उस वजह से ही बंद हो गया। करेक्ट। इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ ये बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है, पहले आपने कहा कि आप तबलीग करते थे जी। पहले, तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करते होंगे हाँ एज ए टीनेजर। जी। फिर आपको शौक़ लगा इस्लाम का जी। और फिर धीरे धीरे उससे आपकी दूरियां बढ़ी जैसे जैसे आपने समझा। तो ये जो आपकी जो जर्नी है इसको थोड़ा ज़रा बताने का कष्ट करें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा बचपना जो है वो बिल्कुल जैसे बाकियों का बचपना होता है, खेलना कूदना, मौज करना, मस्ती करना, ये गुजरा। बहुत इन्जॉय किया मैंने मेरा बचपना दोस्तों के साथ, जो एरिया के जो दोस्त थे। और हम लोग तो समझ लीजिए कि वो चौल में रहते थे,
धारावी का तो हर किसी को मोस्टली पता ही है, वहाँ की गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक चीज़ थी कि शुरुआत से मेरे जो घर वाले हैं, ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ, तो वो लोग रिलीजियस थे। रिलीजियस इन द सेंस, ऐसे वो कट्टर वाले रिलीजियस नहीं। बहुत सारे जो मुसलमान होते हैं, जब मैं उनको कट्टर कहता हूँ तो वो इस सेंस में नहीं कि वो जाके किसी का गला काट देंगे या कोई काफिर का गला काट देंगे, उस सेंस में नहीं। रिलीजियस या कट्टर इस सेंस में कि आपने 5 टाइम की नमाजें आपको पढ़नी है, वो आप मिस नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है, 90% के आसपास लोग, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं, वो लोग 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। जो 5 टाइम की पढ़ते हैं उसमें भी कई सारे लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सुबह वाली भारी पड़ती है, तो उसमें बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं। फिर बहुत से लोग वो जब जोहर की नमाज होती है नून वाली, तो उसमें वो कज़ा कर लेते हैं। तो अक्सरियत तो नमाज पढ़ती है। कज़ा क्या होती है? यानी जो टाइम पे आपने पढ़ना था उसमें आपने नहीं पढ़ा, तो आप अभी जो टाइम निकलने के बाद अगर उसको पढ़ते हो तो आपने कज़ा कर दी, यानी वो वक्त पे नहीं पढ़ा, बाद में आप पढ़ रहे हो, उस पर भी गुनाह मिलेगा। तो अक्सरियत नहीं पढ़ती है नमाज, बहुत से लोग सिर्फ जुमा वाले होते हैं, 2 रकात पढ़ी कल्टी मस्जिद से। तो हमारा घर ऐसा नहीं था, हमारे घर में पकड़ होती थी कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो आपके ननिहाल में और आपके घर में किस मसलक को फॉलो करते थे? मेरे घर पे असल में जो मेरी नानी थी वो थोड़ा सा मिक्स थी, यानी दरगाह इरगाह पे भी जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे जो मामा है वो तबलीगी जमात से जब जुड़े और काफ़ी वक्त उन्होंने उसमें लगाया, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरा घर जो है वो चेंज हो गया, दरगाह इरगाह जाना बंद कर दिए और पूरा तबलीगी जमात जैसा सिस्टम फॉलो होने लगा। और मैं भी जमात में सिर्फ एक बार गया हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता था जमात में जाना, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेरा घर सबसे बेस्ट, नमाज पढ़ना है, जो भी करना है घर पे पढ़ो। लेकिन तबलीगी जमात वाले इतने सरदर्द होते हैं कि हकीकत बता रहा हूँ, कई बता रहे हैं कि साहब कि उसको वो छोड़ते ही नहीं है। उसको तकलीफी जमात भी कहते हैं। बहुत तकलीफी है। उनको वाइट पुलिस कहा जाता है, मुसलमान जो है उनको वाइट पुलिस भी कहती है। वाइट पुलिस? हाँ, वाइट पुलिस मतलब वो कैसा है ना कि वो मोहल्ले में घूमते रहते हैं, उनमें से अक्सर आप देखो तो गंदा वाइट कलर का कुर्ता रहेगा। हकीकत बता रहा हूँ, कोई इनकार कर दे तबलीगी, अक्सर जो ज्यादा जमात विमात में घूमता है वो वाइट कलर का कुर्ता पहनता है। अब वो जाहिर सी बात है कि वो इसमें से अक्सर जो है वो कोई पॉश लोग तो नहीं होते, नॉर्मल लोग भी होते हैं, काम धंधा करना है तो कपड़े तो गंदे होंगे, तो गंदा वाइट कलर का आपको ज्यादातर कपड़ा मिलेगा तबलीगी जमात में। तो ये क्या है ना, ये अभी इनका लेकिन फिर भी बहुत कम हो गया है। जब से मोबाइल आया है तो लोग ज्यादातर मोबाइल में ही बयानात ये सब सुन लेते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था। तो ये लोग गली गली जाके, एरिया में, रोड पे कहीं भी लोगों का अगर मजमा है तो वहाँ जाके लोग तबलीग अपनी स्टार्ट कर देते थे कि आप नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ना ये जरूरी है। मुसलमानों में ही करते हैं कि हाँ, हिंदुओं में? तबलीगी जमात मोस्टली मुसलमानों में करती है। इनके एक आध आलिम है जो गैर मुस्लिमों में भी मेहनत करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो जमात है ये मुसलमानों में जो गए गुजरे लोग होते हैं, गए गुजरे इन द सेंस दारू पीने वाले, चरस गांजा, गलत काम कर रहे हैं, तो दरगाह जाने वाले? हाँ, दरगाह जाने वाले? दरगाह जाने वाले को भी पकड़ते हैं, लेकिन ये सीधा उनको ये कभी नहीं कहते कि आप दरगाह मत जाओ या दरगाह जाना गलत है। ये कभी इस तरीके से किसी को नहीं करते। वो मोस्टली आपको कहेंगे कि आपको नमाज पढ़नी है और अच्छा बनना है, इस तरीके की वो बात करके अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो दरगाह जाने वाला भी होगा तो इनके साथ रह रह के फिर वो बंद कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई देखा किसी को, टीनेजर को देखा या फिर ये चरसी गर्दुल्ले चोर चकार, ये लोग को मोस्टली पकड़ते हैं, फिर मस्जिद तक लेके आते हैं, फिर वहां पे उनको जमात में जाने के लिए उभारते हैं। तो मेरे को भी ऐसा बहुत उभारते थे, लेकिन मेरे को घर छोड़ के जाना या एरिया छोड़ के जाना पहले से पसंद नहीं था, तो मैं नहीं जाता था। लेकिन एक बार छुट्टी हुई थी तो घर वालों ने बहुत जबरदस्ती किया कि चलो चलो चलो, तो एक बार मैं 3 दिन की जमात में गया हूँ, उसके बाद गया नहीं। लेकिन तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था, उनकी आइडियोलॉजी इनका तो से। 40 होता है ना? 3 दिन होता है, 40 दिन होता है, जिसको चिल्ला कहते हैं। चिल्ला? हाँ, और एक 4 महीना होता है। 4 महीना चला गया या चिल्ला चला गया तो जैसा गया है पैंट शर्ट पहन के, अब रिटर्न आएगा तो कुर्ता पैजामे में आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली पॉकेट में एक मिसवाक, थोड़ा पॉकेट से बाहर मिसवाक दिखेगा, दाढ़ी उड़ी आ जाएगी, मूछे मिसवाक वो क्या बोलते हैं उसको, एक टूथब्रश, उसको मिसवाक
मिसवाक को यार ये नीम की जैसी जो नीम की डंडी दातून। होती है, दातून दातून दातून, तो वो नीम की भी होती है, बेरी की भी होती है, तो मिसवाक आ जाएगा, सुन्नत है। और फिर दाढ़ी बढ़ जाएगी, मुच्छी गायब, अलग उसका पूरा चेहरा अलग। ये मूंछ गायब वाला जो है, हाँ ये सुन्नत जो है, ये मैं देखता हूँ कि ये जो देवबंदी हैं ये तो मुझको इसमें नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ये तबलीगी हैं, देवबंदी से निकले हैं, वो इस तरह से रखते हैं। बरेलवी में ज़्यादातर लोग मुझको इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, कौन मसलक जो है वो इसको फॉलो करती है? आपके जो हनबली हैं, जो अरब वाले हैं, उनमें से कोई इस तरह इसको फॉलो करता नहीं दिखता। असल में रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अपनी मूछों को कतरो और दाढ़ियों को छोड़ दो। अब असल में इस्लाम में हर चीज में इख्तिलाफ है, हाथ मिलाने पे भी इख्तिलाफ है, आपको पता है? अच्छा। हाँ जो मुकल्लिद होते हैं उनके नजदीक दोनों हाथ मिलाने का। ओहो। हाँ ऐसा। अच्छा। और जो वहाबी है, अहले हदीस है, गैर मुकल्लिद है, हाँ। उनके वहाँ पे एक हाथ मिलाना है, उस पे भी झगड़ा करते रहते हैं लोग, लड़ाई अच्छा, करते हैं। अच्छा। और काफिर से? काफिर से तो हाथ मिलाना ही नहीं है, क्योंकि भाई वो काफिर आपका दोस्त ही नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक मल्टी कल्चर में आदमी दूसरे की बहुत सारी चीजें ले लेता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं बता रहा हूँ, और मुझे इस बात में कोई वो नहीं है बताने में। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ चढ़ के बोलूँ नहीं यार इनके दिलों में काफिरों के लिए नफरत है, मेरे दिल में भी कभी नफरत नहीं थी काफिरों के लिए। तो ये जो दाढ़ी में भी इख्तिलाफ है, जो मुकल्लिद हजरात है उनके नजदीक आप जो एक ये है, ये साइज कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, इसके नीचे आप नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। हाँ। वो मैं देखता हूँ लखनऊ में वो नदवे वाले हैं ना, वो इस तरह की रखते हैं। हाँ इतना। और जो गैर मुकल्लिद है, अहले हदीस है, उनके नजदीक ये यूज नहीं करने का दाढ़ी पे। अब वो चाहे यहाँ तक बढ़ जाए दाढ़ी और वो नीचे तक आ जाए, उसको काटने का नहीं। अच्छा, उसमें मूछे कतरने का जो सीन है, तो ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली तबलीगी लोग ये पूरा शेव कर देते, उड़ा ही देते। और वो उड़ा के भाई कम से कम आईने में अपनी शक्ल भी देख लो कि आप कैसे से कैसे हो गए। खैर लेकिन वो उनका मसला है, तो पर्सनल चीज में मैं क्या बोलूँ, वो उनकी मर्जी है, वो सुन्नत समझ के कर रहे हैं। तो खास करके जो तबलीगी जमात वाले होते हैं या देवबंदी होते हैं, वो मूछे पूरी एकदम क्लीन शेव जैसी मूछे उड़ा देते हैं। और जो अहले हदीस है और बरेलवी है, ये थोड़ा हल्का हल्का उसको ट्रिम करते, पूरी नहीं उड़ाते। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके। तो बात लेकिन यहाँ ये से जो आपके गैर मुकल्लिद हैं अरब वाले, हाँ ये तो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं इनके तो। हाँ ना, तो मूछे बड़ी बड़ी तो नहीं होती है, वो ट्रिम कर देते हैं। लेकिन वो तो दाढ़ी भी ट्रिम करते हैं। वो गैर मुकल्लिद नहीं है, वो जो दाढ़ी जो ट्रिम करते हैं ना, वो गैर मुकल्लिद नहीं है, वो हम्बली होंगे। हनबली है तो हाँ, हनबली वो तो गैर मुकल्लिद ही होते नहीं हैं। नहीं, हम्बली जो है वो इमाम अहमद, हनबल कहते हैं ना हाँ, वो फॉलोअर। अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट को लोग ये करते हैं। तो मुकल्लिदों के नजदीक जो है वो छोड़ना नहीं है। गैर मुकल्लिद जो अहले हदीस सलफी हजरात है, उनके नजदीक ये है कि आपको दाढ़ी पूरी बढ़ाना है। तो खैर ये जो तबलीगी वाले हैं वो इस तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, फिर उनके अंदर जो है वो चेंजेस आता है। अच्छा खासा एक स्टूडेंट, टीनेजर, वो पढ़ाई में ध्यान देने वाला, ये इनकी चक्कर में आ जाता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है, इसमें लग जाता है। अच्छा खासा जॉब करने वाला, वो इनकी चक्कर में आ जाता है, जॉब छोड़ देता है, क्योंकि जॉब करेगा तो 3-3 दिन वहां छुट्टी तो मिलेगी नहीं, 40 दिन छुट्टी मिलेगी नहीं, वो जॉब भी छोड़ देता है। कई लोगों की जिंदगी इन्होंने, एक जो फ्यूचर हमारे देश का बन सकता था बच्चा, वो इनकी चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई ये सब छोड़ देता है। तो ये तबलीगियों के कारनामे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा हाँ, तो मेरे मामा जो है वो तबलीगी जमात में थे, मैं भी जमात में गया था एक बार, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गया, लेकिन मैं तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ था, मस्जिदों में उनके बयान वयान सुनना। तो ये रिलीजियस मेरा घर का माहौल था। तो जो मज़े मस्ती खेल कूद वो तो करना है, साथ में नमाजें भी पढ़ना है घर पे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपको पकड़ होगी। तो इस तरीके से मेरा जो बचपना गुजरा है, रिलीजियस था काफ़ी मैं। तो अब जब टीनेज पे आप पहुंचते हो तो उस टाइम पे टीवी पर केबल में जाकिर नायक के वीडियोस काफ़ी चलते थे केबल पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह सुबह 1 घंटा उसका वो रहता था, डिबेट हो गया या लेक्चर हो गया। तो वो जिस तरीके से अपनी बात को रखता था, कुरान की चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर वर्स नंबर दिस, तो बहुत इंप्रेसिव हो जाता है लोगों के लिए। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था।
फ़ैन हो गया था जाकिर नायक का। और उसमें बार बार वो एक कुरान की आयत का हवाला आता है कि भाई आपको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। उसकी आयत में अभी भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, वरना काफ़ी वो आयत मैंने पढ़ी है और जाकिर नायक भी वही आयत पढ़ता है। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम में बढ़ने लगा। और टीनेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो या तो जिस लाइन में वो घुसते वो टोटली उसमें घुस जाते हैं। अगर कोई समझे गलत लाइन पकड़ लिया, नशे की उसको आदत हो गई तो वो टोटली उसमें घुस जाएगा। कोई ज़्यादा रिलीजियस हो गया तो एकदम से उसमें चला जाएगा। तो मेरा मामला ये था कि मैं नशे विषय में नहीं गया, मेरा पूरा इंटरेस्ट आ गया इस्लाम में और उसको सीखने में, याद करने में और दावत देने में, वो भी जाकिर नायक वाली स्टाइल में। तो टीनेज में मैं काफ़ी जाकिर नायक की वीडियोस देखता था। उसके बाद पहले तो तबलीगी था, तो कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, वो शेख मिराज रब्बानी और शेख तौसीफुर रहमान, दोनों, एक तो पाकिस्तानी है जो सऊदी में और मिराज रब्बानी भी हिंदुस्तानी है लेकिन सऊदी में। तो ये लोग जो गैर मुकल्लिद वाला जो फ़िरका है अहले हदीस, ये लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ को लोगों के सामने पेश कर रहे थे कि ये जो मुकल्लिद है या देवबंदी है या बरेलवी है, ये इनके अकायद सही नहीं है, इनका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, इनका नमाज का तरीका सुन्नत वाला नहीं है, रसूल के तरीके पे नहीं है। तो कुछ वीडियोस, सीडी का ज़माना था तभी, कुछ सीडीज इनकी मेरे दोस्त ने दिया तो घर पे मैं उसको सुनते बैठता था। जाकिर नायक भी अहले हदीस है? हाँ, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो कहता है नहीं मैं मुस्लिम हूँ। तौर तरीके हैं उसको देख के तो साफ दिखता है कि ये जी गैर मुक़ल्लिद है। और उसका जो IRF है वहाँ पे भी जितने मोस्टली आलिम इल्म होते हैं वो सारे अहले हदीस ही होते हैं मोस्टली, लेकिन वो कहता नहीं था खुल के, क्योंकि एक से अगर एसोसिएट हो जाएगा तो बाकी लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो उसने ये तरीका अपनाया कि मुझे कोई टैग नहीं लेना है, मैं मोस्टली ये इस्लाम में लाने का काम करूंगा। इसीलिए उसको सऊदी से बहुत लंबी फंडिंग मिलती थी। हाँ, आती होगी फंडिंग। अब उनका फिनेंशियल सिस्टम क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन उनको फंडिंग काफ़ी आती है। तो मेरा रुझान जो है वो अब तबलीगी से हट के जाकिर नायक पे हो गया, जाकिर नायक और अहले हदीस पे हो गया। तो मैं अहले हदीस हो गया। जब अहले हदीस हुआ तो काफ़ी घर में प्रॉब्लम हुआ, घर वाले तबलीगी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करते लोग। एक फिरके वाला अगर इस्लाम छोड़ने की तो दूर की बात है, सिर्फ वो फिरके से भी निकल जाए तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो घर पे बहुत इशू हुआ कि भाई अच्छा खासा तबलीगी था, ये किन की चक्कर में फंस गया, इतने कट्टर है ये लोग, हर चीज़ को गलत बोल देते हैं। तो बरेलवियों ने तो ये कह रखा है कि अगर फिरका बदल लिया तो उनके साथ तो आपका निकाह खत्म हो जाएगा। हाँ, आप कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर से निकाह आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे इनके बीच में जो इख्तिलाफ और शिद्दत पाई जाती है। तो मेरे अंदर भी काफी शिद्दत आ चुकी थी। नमाजें भी अलग होती हैं, सब तरीका अलग है। अब देखिए कि जो बरेलवी और देवबंदी है ये दोनों है मुकल्लिद। इमाम अबू हनीफा के मोस्टली इनके अंदर इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, दोनों हनफी हैं, दोनों हनफी है, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले। शाफई भी है जो बरेलवी है, लेकिन मेजॉरिटी में आपको हनफी मिलेंगे। अब इनके अंदर भी नमाजें अलग है। एक जो है वो अजान से पहले दरूद पढ़ रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं दरूद पढ़ना बिदअत है, साबित नहीं है। एक जो है जब नमाज खड़ी हो रही है जमात की और वो इकामत देता है, क्या कहते हैं उसको, तो बांगी साहब या मुअज्जिन आप कह लीजिए, या जो पीछे इकामत देता है, तो वो बरेलवी हजरात जो है वो हय्या अलैस सलाह पे उड़ जाते हैं सारे के सारे एक साथ। और जो देवबंदी हजरात है वो जैसा मुअज्जिन देवबंदी और जो ये है अपने गैर मुकल्लिद अहले हदीस सलफी, ये जैसे ही मुअज्जिन खड़ा होगा इकामत देने के लिए तो ये सारे सब बंदी कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हनफी होते हुए भी इनके अंदर है काफ़ी, बरेलवी और ये देवबंदियों में भी है। तो हर चीज़ में खैर इख्तिलाफ है इनके अंदर। तो मैं एक साइड तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे रहा था, ऑफिस में मैंने कॉल सेंटर में काम किया है और उसके बाद फिर दूसरी कंपनीज में भी काम किया है। आपका एजुकेशन क्या रहा? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, BSc इन कंप्यूटर साइंस। ओके। हाँ, BSc इन कंप्यूटर साइंस किया, लेकिन IT फील्ड में कभी काम नहीं किया क्योंकि वो टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था।
मुझे बस जॉब मिल रही थी तो लग जाना था, तो एक कंपनी में जॉब मिल रही थी, वहाँ मैं लग गया था। उसके बाद फिर कॉल सेंटर में मैंने जंप मारा, वहाँ पे कुछ 2.5 साल मैंने काम किया। फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट से परेशान हो गया मैं, उल्लू की तरह जागना बहुत भारी पड़ता था मुझे। और आज ऐसा हो गया कि पूरी रात रात जागते हैं। तो फिर उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में आया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में, एक कंपनी में 4.5 साल काम किया, फिर दूसरी कंपनी में 3 साल काम किया। तो मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट मेरे को हमेशा तो इसमें मिला। तो ये नमाज की दिक्कत नहीं आती थी क्या? जाते थे, जैसा टाइम हुआ तो नमाज, जो ब्रेक मिलता था लंच ब्रेक, तो वो टाइम पे चले जाते थे। फिर शाम का जो ब्रेक मिलता था उसमें असर की नमाज पढ़ लेते थे। 6 बजे 6:30 बजे ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता था, फिर रास्ते में कोई मस्जिद मिल गई वहाँ पढ़ लेते थे। यानी नमाजें मैं एकदम, कोई भी, चाहे कॉल सेंटर में कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर आसपास मस्जिद नहीं है तो वहाँ पे जो भी जगह खाली मिली, बेसमेंट में कभी चले गए, वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट था, तो मैंने कुरान की जो तिलावत है उसको, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तजवीद कहते हैं उसको, और उसको अच्छे से पढ़ने, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो भी मैंने सीखा था। तो जिस तरीके से अजान लोगों को मेरी पसंद थी, उसी तरीके से मेरी किरात भी पसंद थी लोगों को। तो नमाज पढ़ाना, तो वो मैं वहाँ पे जमात के साथ नमाजें भी पढ़ाता था ऑफिस में। तो वहाँ पे, और उस टाइम पे जो ऑनलाइन फोरम्स होते थे डिस्कशन के, चैट वाले फोरम या इस तरीके से जो पोस्ट होती है, वहाँ पे मैं तबलीग का काम करता था। दावत, लोगों के साथ डिस्कशन करना, डिबेट करना, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ। और नॉलेज कितनी थी? उतनी थी जितनी जाकिर नायक ने बताई थी। वहाँ बताया था। और उसके वेबसाइट पे एक PDF था, हिंदुओं में ये लिखा है, यजुर्वेद नातस्य प्रतिमा अस्ति। सब बेकार की बकवास है। हाँ, तो हमने तो वही उतना ही सीखा था। श्वेता उपनिषद, गीता, भगवत गीता, दोज हु वर्शिप डेमी गॉड, इस तरीके से वो जितनी उतने। फिर बाइबल में से माई फादर इज ग्रेटर देन आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज बेस्ट, एज आई नॉट सीक एट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। तो कुछ चीजें मैंने रट्टा मार लिया था, कभी बाइबल खोल के नहीं देखा, वो PDF ही देखा है, वो PDF ही देखा। तो ये मेरे अंदर एक्चुअली पहले से डिबेटिंग स्किल्स पहले से थी कि सामने वाले को किस तरीके से ठंडा करना है। तो ये चीजें लेके मैदान में उतर गए। कभी हिंदू को पकड़, हिंदू को तो वैसे भी अपनी किताबों का कोई मालूमात अक्सर होती नहीं है। तो होने लगी है, अब होने लगी है ना, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। पहले कहाँ होती थी, वो बेचारे ठस जाते, मतलब वो ठंडे पड़ जाते थे बेचारे। फिर ईसाइयों के साथ फिर इसी तरीके से वो जितना उसने रेफरेंस दे के रखा था उतना सीख के मैदान में उतर के, एक साइड तो ये चल रहा था, दूसरे साइड जो देवबंदी है, जो बरेलवी है, उनके साथ भी डिस्कशन चालू है, मेरा मुनाजरा चालू है। एरिया में नाम मेरा फेमस हो गया, किसी से बात करना है तो भाई लेके जाओ इसको, हाथ में एक किताब, चलो डिस्कशन करते हैं। तो वहां भी मैं काफी एरिया में भी फेमस था कि यार ये डिस्कशन करता है, तो ये चल ही रहा था। लेकिन अब जब आप डिस्कशन करते हो किसी से, तो जब आप उसको उसकी गलतियां दिखा रहे हो, और इस्लाम का फोकस क्या है, जो दावत दे रहा है उसका फोकस क्या है, वो आपको सिमिलैरिटीज बोल रहा है। जाकिर नायक का तरीका क्या है, चालाकी है, सिमिलैरिटीज बोल रहा है, लेकिन एट द एंड आपको इस्लामी कबूल करना है। सिर्फ सिमिलैरिटीज के साथ आप हिंदू नहीं रह सकते, सिर्फ सिमिलैरिटीज के साथ आप क्रिश्चियन नहीं रह सकते। उसने कितने सारे लेक्चर्स दिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड सिखिज्म, जुडाइज्म, इस तरीके से। लेकिन आप सिर्फ सिमिलैरिटी मान के आप आपका जो रिलीजन है या आपका जो फेथ है, आप उसमें नहीं रह सकते। एट द एंड इस्लाम को सुपीरियर मानना है, और आपको निजात पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको इस्लामी कबूल करना है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है, दीन है, वो इस्लाम है। तो ये चीज मैं करता था। लेकिन जब आप अपना फेथ, अपना रिलीजन सुपीरियर बताने की कोशिश करते हो, और उस आपके फेथ में अगर मैं गलतियां गिनाऊंगा तो वो भी थोड़ी ना चुप बैठेगा, बिल्कुल वो भी कुछ ना कुछ तो बताएगा आपको। तो ये जो, जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ 9 साल की बच्ची
रसूलुल्लाह 55 साल के, 52 साल के जब थे रसूलुल्लाह, तब उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी किया हजरत आयशा के साथ, और 9 साल की थी तो मैरिज कंज्यूमेट किया। हदीस में इंटरकोर्स का भी वर्ड आता है, ही हैड इंटरकोर्स विद आयशा, हजरत आयशा। तो ये सवाल आते थे, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि वो थोड़ा मतलब 1-2-3 घंटा थोड़ा सदमा लगता था कि ऐसा क्यों, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे। तो ऐसे कुछ सवाल आते थे तो उसको इग्नोर कर देता आदमी। लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते मैच्योरिटी आने लगी और आप मल्टी कल्चर में हो, मेरे अंदर इतनी कट्टरता थी कि ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी यहाँ तक, सीने तक दाढ़ी, क्योंकि अहले हदीस में कट नहीं कर सकते, एकदम जंगली की तरह यहाँ तक बाल आ रहे हैं। आप उस हाल में जा रहे हो, आप क्लाइंट अकाउंट मैनेजर है, क्लाइंट के साथ मीटिंग भी करने जा रहे हो तो उतनी लंबी दाढ़ी के साथ ही जा रहे हो। फिर अगर जीन्स पहन रहे हो, क्योंकि अहले हदीस जो है उनके वहां पे ज्यादा आपको कुर्ता पैजामा नहीं मिलेगा, वो पैंट शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट जीन्स पहनेंगे, लेकिन टकने के ऊपर पहनेंगे। अब वो नई पैंट लेके आओ, जीन्स उसको काटो, नई पैंट सिलाओ, जीन्स लेके आओ तो उसको काटो, हाँ। और वो फॉर्मल पैंट सिलाना है तो उसको टेलर को बोलो कि भाई टकने के ऊपर रहे, और वैसा जा रहे हो ऑफिस। तो और दूसरा कैसा है कि कॉल सेंटर में और कॉर्पोरेट में आपके साथ क्रिश्चियंस भी काम करते हैं, हिंदूज भी काम करते हैं, तो उनके जो भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें वो लोग आके वहां पे ऑफिस में भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली हो गया या होली हो गया। तो कोई पूजा करके प्रसाद विसाद लेके आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी तरफ आ रहा है, चुपचाप उठ के वहां से निकल जाओ ताकि उसको बुरा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ होती थी कि यार मैं अगर उसको मुंह पे मना करूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर ये है कि खिसक लो। मैं खिसक जाता था, लेकिन कभी काम में बिजी और वो आ गया तो लो रखो, वो जाने के बाद कोई नहीं देख रहा, चुपचाप डस्टबिन में डाल, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह के अलावा आपके खाने में किसी और का नाम लिया गया है तो वो खाना आपके लिए हराम है ना। तो मैं खाता नहीं था वो चीज। और फिर ऑफिस में ये सारी चीजें, मतलब लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो है किसी को विश नहीं कर रहे उसके फेस्टिवल में। फेस्टिवल का तो छोड़ दो, बर्थडे का विश नहीं कर रहे, बर्थडे का रिलीजन से तो कुछ लेना देना है नहीं, बर्थडे भी विश नहीं कर रहे। इतनी मेरे अंदर मतलब वो कट्टरता थी। तो खास करके ये कट्टरता आपको अहले हदीस में मिलेगी, बाकी बरेलवी हजरात ये सब थोड़ा माइल्ड है ये मामले में। तो जब मैच्योरिटी आ रही थी, ये सब चीजें छुप रही थी मुझे कि क्यों यार ऐसा है, इतनी कट्टरता क्यों है। और फिर ये जो सवालात थे वो भी फिर उठने लगे। फिर उसके बाद जो माहौल चल रहा था बाहर दुनिया में, मुसलमान जाके कुछ ना कुछ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो पहले ऐसा था कि भाई, और वही सिखाया जाता है, वही मौलाना भी बोलते हैं डिबेट्स में और ये सब जगह के, भाई वो मुसलमान का इंडिविजुअल अमल है, उसको लेके आप एक फेथ पे सवाल नहीं उठा सकते। मुसलमान गलत है, इस्लाम सही है। ये गलतफहमी तो बहुत सारे हिंदुओं में और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आरएसएस वाले जो हैं, ये मौलाना वहीदुद्दीन खान को ले गए थे इस्लाम समझने के लिए, और उसके बाद इन्होंने नतीजा ये निकाला कि इस्लाम तो अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं। अच्छा मतलब वो जो नैरेटिव बिल्ड करना था वो उन्होंने कर दिया, और ये लोग इनकी बातों में आ गए। बिल्कुल, और हम इतना समझा रहे हैं, वो तो अड़े रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इस्लाम में कैसे कोई खराबी हो सकती है। सब धर्म जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है, सर्वधर्म समभाव। हम कई बार इनको समझाते हैं कि भाई धर्मों में संभाव हो सकता है, धर्म अधर्म संभाव नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं समझते। खैर चलिए, ये तो विषयांतर हो गया। आप बता रहे थे कि फिर वो आगे आपका कैसे जर्नी आगे बढ़ी। जी, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मेरी ये सोच थी कि भाई मुसलमान गलती करता है और नाम इस्लाम का बदनाम होता है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। वो इंडिविजुअल मुस्लिम अगर कुछ कर रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी पे कर रहा है। लेकिन जब ये बातें मेरी समझ में आने लगी और मैंने इस्लाम को जब आउटर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की, क्योंकि क्या होता है अक्सर मुसलमानों का यही हाल है, वो क्या करता है कि वो उस दायरे के अंदर से इस्लाम को देखता है, तो जो गलत चीज़ है उसको गलत नज़र नहीं आती, उसको पर्सपेक्टिव नहीं मिलता। लेकिन जब उस दायरे से, वो इस्लाम के दायरे से निकल कर बाहर से फिर इस्लाम को देखता है, वो अकीदत की जो पट्टी होती है जहन में, दिमाग में या आँखों में, वो जब निकाल के देखता है तो उसको समझ में आने लगता है कि भाई नहीं, प्रॉब्लम है। तो जब मैंने इस्लाम को अकीदत की पट्टी उतार कर जांचने की कोशिश की, समझने की कोशिश की,
तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो लोगों को बांध के रखा गया है, एक डर और दूसरा लालच। आप देखिए इस्लाम का कोई भी मसला ले लीजिए, उसमें आपको यह लालच दी गई है करने पे, और नहीं करने पे डर दिखाया गया है। हमारे अंदर मेरे मतलब मोस्टली जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके अंदर लालच से ज़्यादा जो चीज़ है वो डर है, जहन्नम का डर, कब्र के आज़ाब का डर। तो ये डर की वजह से वो इतना सोच नहीं पाता है। तो मैंने जब बाहर से देखा तो जो चीज़ गलत है वो गलत नज़र आने लगी। पूरी इनका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का कि खुदा ने दुनिया क्यों बनाई, इंसानों को क्यों बनाया, हिदायत, गुमराही, जन्नत, जहन्नम, डेस्टिनी या फ्री विल, ये सारी चीज़ों पे जब मैंने गौर व फिक्र करने लगा, मुझे इस्लाम का हर कॉन्सेप्ट इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल लगने लगा कि खुदा जो है वो खुद बुराई को क्रिएट कर रहा है और वो इंसान को बना रहा है चेक करने के लिए कि इनमें से बेहतर अमाल कौन करता है। सूरह मुल्क की आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि देख सके कि कौन बेहतर अमल करता है, टेस्ट। फिर सूरह जिन में या कोई एक दूसरा सूरा है, उसमें अल्लाह कहता है कि हमने जिनों और इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया या अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो भाई ये टेस्ट लेने की ज़रूरत क्या है? ये तो वैसे भी हाइट ऑफ रैंडमनेस हो गई। नहीं, मैं कहता हूं कि टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि कौन पास होगा कौन नहीं पास होगा? और दूसरी चीज, अल्लाह का इसमें क्या मकसद है, अल्लाह को क्या बेनिफिट? आप देखिए, आप जो भी काम करते हो देयर हैज टू बी सम पर्पस, और उसमें कुछ उसका एडवांटेज होना चाहिए। कोई भी आप काम करते हो तो इंसानों का तो समझ में आया कि उसको अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है। अल्लाह को क्या मिला ये टेस्ट लेके? उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? कुछ उसकी खुदाई में कुछ और चार चांद लग जाएंगे या क्या होगा? फिर अगर टेस्ट ले रहा है अल्लाह, तो जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड, जिस तरीके से भी आप कह लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो भाई वो उनकी क्या गलती? वो तो टेस्ट भी नहीं दे पा रहे। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां बच्चे अपने सेंस में नहीं होते और उनकी ज़िंदगी ज़्यादा जीते भी नहीं है, और उसके बाद वो ऐसी उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको बनाने का क्या मकसद? फिर उसमें कहा जाता है कि ये उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। तो माँ बाप का हाँ, मौलवी से आप पूछो कि उनको क्यों बनाया, वो कहेंगे कि माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा होने के बाद भी अल्लाह की शुक्र गुजारी करता है या नहीं करता। और किसी एक्सीडेंट में माँ बाप बच्चे सब एक साथ मर जाएं तो वो तो बड़े होने के बाद मरे तो समझ में आता, लेकिन बच्चे को ऐसा क्यों दिया? तो कहते हैं कि ये उन माँ बाप का टेस्ट है। तो मेरा सवाल है कि माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए आपने किसी और को बकरा बना दिया। बकरों का भी टेस्ट होगा ना। बकरे का टेस्ट जो है कुछ कुछ मौलवी लेते हैं, बकरियों का लेते हैं। वो टेस्ट नहीं लेते, वो टेस्ट लेते हैं। तो बकरियों में क्या फर्क है और इंसानों में क्या फर्क है मजे लेने तो में? ये जो आपके ख्यालात जब आपके आने लगे तो आप फिर ओपन में कैसे आए? हाँ, तो जब मैंने बाहर से इसको देखा, और फिर एक चीज़ जो मुझे बहुत खटकने लगी वो ये थी कि जब भी हम दावत करते थे तो एक चीज़ कहते थे कि वलक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान की एक आयत है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह जो है वो बेहतरीन नमूना है इंसानों के लिए। शायद 3251 है ना, 32.51। उसका रेफरेंस भूल गया, लेकिन ये है। और कई बार दावत देने के टाइम पे या लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने के टाइम पे ये आयत हम कोट करते थे। तो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है, तो क्या उनकी ज़िंदगी वाकई में ऐसी है कि उनको फॉलो किया जाए? तो उसमें आ गया फिर कि एक 55 साल का जो इंसान है वो 9 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। तो ये कैसा रोल मॉडल हम, मतलब मेरे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये जो बात है ये हदीस में लिखी हुई है। अच्छा, सारी हदीसों में सही हदीस कही जाती है और आपके बिल्कुल इसमें किसी को भी ज़रा सी भी ना इत्तेफाकी नहीं है। तो फिर अगर कोई ये कहता है तो ये मिर्ची क्यों लग जाती है, उछलना कूदना क्यों शुरू कर देते? क्योंकि सुन नहीं सकते ना, और उधर एक नेगेटिव इमेज बनती है, रसूलुल्लाह की एक नेगेटिव इमेज बनती है। हालांकि वो हकीकत है
फिर वो वहाँ पे ये बहाना मार देंगे कि भाई वो बात ठीक है वैसी है, लेकिन आप जिस अंदाज से बोले हो वो गुस्ताखी है। अच्छा, समझ रहे? देखिए, मुसलमान क्या चीज़ को गुस्ताखी समझ ले आप ये तय नहीं कर सकते। उसकी स्वीट विल है। वो किसी को भी गुस्ताखी समझ सकता है। अगर आप सिर्फ मोहम्मद साहब के साथ अगर आप साहब नहीं लगाते या रसूलुल्लाह नहीं लगाते, तो हो सकता है कि कोई मुसलमान के लिए वो भी गुस्ताखी है। वो कहेगा कि सिर्फ नाम नहीं लो, इज्जत एहतराम से लो, तो कुछ भी गुस्ताखी हो सकती है। हालांकि गुस्ताखी की कोई भी परिभाषा, कोई डेफिनेशन ना अल्लाह ने बताई है ना रसूलुल्लाह ने बताई है। तो आप किस हिसाब से कोई भी चीज़ को आप ये कहते हो कि ये गुस्ताखी है? अपनी मर्जी से। अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने तो बताया नहीं है, और फिर उस पर गला काट दोगे आप। पाकिस्तानी जो बरेलवी मौलवी है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत उभारा, मन सब्बा नबियन फ़क्तुलू, जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की उसको कत्ल कर दो या उसकी गर्दन उड़ा दो। और ये तो ज़ईफ हदीस बताते हैं। हाँ, ये ज़ईफ हदीस में आता और है। ये आपके ये सही सट्टे में है भी नहीं शायद। सियासित्ता में मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं है। हाँ, लेकिन सियासित्ता में तबरानी की है ये। हाँ, सियासित्ता में ये आपको मिलेगा कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो। और बाकायदा हज़रत अली ने जिंदीक या एथियस्ट या मुर्तद जिन्होंने इस्लाम छोड़ा उनको ज़िंदा जलाया। तो इब्ने अब्बास गालिबन वो कहते हैं कि अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं जलाता नहीं बल्कि उनका कत्ल कर देता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिन्होंने अपना दीन बदल दिया, इस्लाम छोड़ दिया, उसको कत्ल कर दो। तो इस्लाम छोड़ने पे कत्ल है तो गुस्ताखी पे क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो है। और दूसरा देखिए, और एक चीज़ मैं बताने वाला था आपको, अल्लाह से रिलेटेड थी वो चीज़, खैर उसको छोड़ दे। तो ये मेजर जो चीज़ थी कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, एक जो समाज सुधारक है, रसूल है, वो चाइल्ड मैरिज ख़त्म करने के लिए आएगा या खुद चाइल्ड मैरिज करेगा? चाइल्ड मैरिज को कौन अच्छा कहता है? पहले अगर होती भी थी तो एक तो इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि चाइल्ड मैरिज जहाँ पे होती थी वो 2 बच्चों में होती थी, है ना, वो एज डिफरेंस इतना नहीं होता था, लेकिन उसको भी हम आज गलत मान रहे हैं। सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ रही है, चेंजेस आते हैं उसके अंदर। एक इसमें डिफेंस ये दी जाती है कि भाई आप जो हैं इस चीज़ को आज की मोरालिटी से देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये उस समय की मोरालिटी थी, उस समय ये एक्सेप्टेबल था। देखिए, इसमें मोरालिटी तो है, साथ में आप ये भी देखेंगे कि साइंटिफिकली ये सही है या नहीं है। एक 9 साल की बच्ची जो है वो ना फिजिकली एबल हुई है ना मेंटली एबल हुई है कि वो शादी कर सके या सेक्स कर सके या सेक्स के बाद सेफ प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी। वो तो अभी बच्ची है, उसके पार्ट्स तो अभी अंदर डेवलप भी नहीं हुए, ठीक है। 9 साल तो बहुत कम होता है, तो इस लिहाज से भी गलत है। और इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि ये उस पे फिट होगा जो उस वक्त तक के लिए रहे। जैसे चाइल्ड मैरिज लोग कर रहे थे तो वो कोई नबी नहीं थे, वो रसूल नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए एग्जाम्पल है ना। तो उनको तो हर वो काम करना चाहिए जो कयामत तक के लिए कोई सवाल ना उठा सके। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि उस जमाने की मोरालिटी, रसूलुल्लाह की तो कयामत तक के लिए मोरालिटी है और वो अल्लाह दे रहा है ना मोरालिटी, तो अल्लाह की मोरालिटी तो सेम होनी चाहिए सारे ज़मानों में। तो ये आंसर जो है, ये आर्गुमेंट इधर फिट नहीं बैठता। और क्या आज कोई बच्ची से शादी नहीं कर सकता? एक बूढ़ा इंसान इस्लाम की रूह से कोई बच्ची से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता कर सकता है। ये बात अफगानिस्तान- ऐसे क्या है कि इस तरह के जो है दूसरे धर्मों में भी इस तरह के उदाहरण या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि उसको कोई अमल करने की बाध्यता नहीं है उनमें। और रिफॉर्मेशन भी तो आए ना कई सारे। रिफॉर्मेशन आया, दूसरे को बाध्यता नहीं है। हाँ यहाँ तो सुन्नत है, तो ये तो अलग ही लेवल पे चली जाती है। बिल्कुल। और देखो, एज ए सोसाइटी अगर आप दूसरे रिलीजन या फेथ या आइडियोलॉजी की बात करते हो तो वो एज ए सोसाइटी उस चीज़ से बाहर निकले, ऊपर आए उससे। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ये तो कयामत तक के लिए अलाउड है। और रसूलुल्लाह की बात या अल्लाह की बात को कोई मौलवी, कोई मुल्ला जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में आप नहीं कर सकते, उसको ये हक है ही नहीं। तो ये आपका इंक्यूबेशन जो है, ये जो आपकी ये जो डाउट्स आना शुरू हुए और डाउट्स आने के बाद फिर आपने उस पर अपनी
तर्कशीलता, रैशनैलिटी लगा के उसका विश्लेषण करना शुरू किया। उसके बाद से और चैनल आरंभ करने तक कितना समय लगा? 1 साल तकरीबन 1 साल। जब मैंने मतलब घर पे मैं आहिस्ते आहिस्ते बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा मसला मुझे लगता है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो बहुत इशू है घर पे, मौलाना को भी लाया गया, मुफ्ती को, जो ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट है, एथियज़म पे बात करने के लिए। उनसे बात किया, उनके पास भी कोई ऐसा मुदल्लल जवाब नहीं था या सैटिस्फैक्ट्री कोई आर्ग्यूमेंट्स उनके नहीं थे, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर घर पे बहुत इशू हो रहा था, तो फिर घर वालों ने बोला कि ठीक है, आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ये बात अपने तक रखो, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि अगर सोसाइटी में, मोहल्ले में पता चलेगा तो लाइफ का खतरा भी हो सकता है। तो 1 साल तो ऐसे ही गुजरा, घर में इशू चलते रहे। और कहीं ना कहीं वो जो मेरे रिलेटिव्स यानी घर जिनके वहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वो इस वजह से मेरे साथ जो ताल्लुकात थे, रवैया था, वो चेंज हो गया। तो इस 1 साल में आपने कोई आउटवर्ड कोई तब्दीली की? आपने दाढ़ी वाड़ी काट दी अपने अहले हदीस वाली? दाढ़ी तो मैं, असल में क्या होता है ना कि जो मुसलमान का जो ईमान है वो बढ़ता और घटता रहता है। तो जब मुसलमान था, कभी कभी मैं जब ईमान घटता था तो दाढ़ी जो आहिस्ते आहिस्ते शॉर्ट होने लगती। अब आप 1 गो में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। अभी इतनी बड़ी दाढ़ी है, 1 शॉट में मैं अगर निकाल दूंगा तो जितने लोग देखे फिर वो, अरे क्या हो गया, शैतान आ गया, ईमान कमजोर हो गया। तो उसमें क्या करता है आदमी, 1-1 इंच कम करते जाता है। तो वो तो तभी भी चल रहा था, लेकिन इस्लाम छोड़ने के, अच्छा वो जब चल रहा था तो वो गिल्टी के साथ चल रहा था। ये बात आप गौर करना, जब उसके अंदर की ख्वाहिश जो है वो हावी हो जाती है तो करता भी है तो गिल्टी के साथ करता है कि अल्लाह मेरे से इस मामले में नाराज है या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इन इस्लाम छोड़ने के बाद वो गिल्टी, वो डर, वो खौफ, वो इलॉजिकल जो डर है वो चला गया। तो अब खुल के जी रहा हूँ, लेकिन खुल के इन दी सेंस के खुल के तो नहीं जी सकते। आपको क्यों लगाना पड़ रहा है मास्क और टोपी? ये हर किसी को पता है, ये मुसलमानों को भी पता है, मुसलमानों को भी पता। आप देखिए कि एक मुसलमान जब मुसलमान बन के आता है लाइव स्ट्रीम में भी या टीवी चैनल पे भी, तो वो एकदम, उसके अंदर डर नहीं रहता, वो बिंदास बोलता है। लेकिन जब वो इस्लाम छोड़ देता है फिर वो अपना चेहरा नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक मुसलमान हूँ तब तक सेफ हूँ। इस्लाम छोड़ा, उसके बारे में बोला तो मेरे मुसलमान भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी आइडेंटिटी लीक की गई थी, तो तभी चेहरा आ गया था सामने। उसके बाद फिर वो टीवी चैनल्स पे गया, लेकिन डर खतरा तो बना ही है। और मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए ख़तरा ही है, तो क्यों ना अपना लुक, अपीयरेंस चेंज करे और फिर वो चेहरा नहीं दिखाए जो नया चेहरा है। तो इस वजह से फिर से मैंने कैमरे पे आना बंद कर दिया। एक बात बताएं कि बहुत सारे करंट इश्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर जो ये हमारे ख़ास तौर से मुल्ला मौलाना और जो ये अशराफ वर्ग है, जो इसके जो रिएक्शंस होते हैं उनको जो है वो मुस्लिम समाज में कैसे देखा जाता है? जैसे राम मंदिर का इशू है, या फिर आर्टिकल 370 का इशू है, या ट्रिपल तलाक का जो इशू था, जैसे ये है। तो इस पे जब हम आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ हमें जो है ये चैनल्स पे सिर्फ मुल्ला मौलानाओं की ही सुनाई पड़ती है। जैसे कि हमारी चैनल्स भी ये मानती हैं कि साहब कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट केवल ये मुल्ला मौलाना ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो यहाँ पर जो चिल्ला चिल्ली करते हैं, उसका ये जनरल मुस्लिम कम्युनिटी में क्या असर दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो एक हकीकत मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का इस्लाम अलग है, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है। पाकिस्तान में मदनी इस्लाम है, हिंदुस्तान में मक्की इस्लाम है। पाकिस्तान का जो आलिम है, मौलाना है, वो डंके की चोट पे बोलेगा कि गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। और हमको, पूरी दुनिया को
इस्लाम, उस पे इस्लाम का ये होना चाहिए, गलबा होना चाहिए, और इसके लिए हम करेंगे मेहनत, वो खुल के बोलेगा। लेकिन जो इंडियन टीवी चैनल पे या नेशनल न्यूज़ पे जो मौलाना आते हैं वो धोखेबाजी करते हैं। वो आपको सॉफ्ट इस्लाम बताएंगे, वो आपके साथ इस तरीके से चलेंगे कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा है। लेकिन जो जनरल आवाम है या दूसरे मौलाना जो टीवी पे नहीं आते, वो कोई भी इनको नहीं मानता। इनकी औकात जैसा वो टीवी वाला मौलाना हाफिज़ गुलाम सरवर साहब ने एक मेरी जो टीवी डिबेट में कहा था कि मैं टीवी वाला मौलाना हूँ। तो मैं मौलाना हूँ ही नहीं, मैं टीवी वाला मौलाना हूँ। तो जो आम मुसलमान है उनके नज़दीक इन टीवी पे आने वाले मौलाना की रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं है। वो इनको मानते ही नहीं। वो कहते कि ये पैसे वाले मौलाना है, इनको पैसा दिया जाता है इस वजह से ही आते हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते। और यही मौलाना जब अपनी आवाम में होगा तो ये दूसरा बोलेगा। अभी आपको क्या लगता है, अरशद मदनी साहब ने जो वहाँ पे ये कहा कि ओम ही अल्लाह है और आदम ही मनु है, आपको क्या लगता है अपने मदरसे में ये तालीमात देते रहेंगे? मदरसे में तो हिदाया पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं होता, ये सिर्फ एक दिखावा रहता है। मैं हिंदुस्तानी उलमा की बात कर रहा हूँ जो टीवी पे आते हैं मोस्टली। आवाम इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझती है। हम भी जब मुसलमान थे तो इनको गालियाँ देते थे या बुरा भला कहते थे, यार कैसे लोगों को बुला के इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो भी मौलाना आते हैं इक्का दुक्का छोड़ के जो डंके की चोट पे बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है, बाकी ये जितने भी आते हैं सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट है। इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो आपके जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया था आर्टिकल 370 का और राम मंदिर का, तो ये जैसे आपका ओवैसी है वो आके चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम वहाँ दोबारा मस्जिद बनाएंगे, या आपके जो है बोलता है कि साहब कि हम आर्टिकल 370 जब हमारा राज आएगा तो हम वापस लगाएंगे। तो इस तरह की बातों का आवाम पे कोई असर पड़ता है या कि वो प्रैक्टिकल रहते हाँ, हैं कि ऐसे लोगों को असल में देखिए, पॉलिटिकल जो चीज़ है उसमें मैं इतना, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसको आवाम चाहिए, उसको वोट चाहिए। तो उनको ऐसी बात करना है जिससे लोग खुश हो। तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान डंके की चोट पे आपको बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पे फिर से, अगर उन्होंने बोला है, बोला मुझे नहीं पता कि कि राम मंदिर बनाएंगे, तो नहीं मस्जिद बना, हम यहाँ वापस राम मंदिर के मस्जिद बदले हाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जो भी है, अगर उन्होंने कहा है और 370 के बारे में कहा है, तो जो अवाम है उनको तो चाहिए कि कोई ऐसा शेर आए, सद्दाम हुसैन कोई आए ऐसा, है ना, तो आए जो हमारी वकालत करे और जो कह रहा है वो करके दिखाए। तो अवाम तो ऐसे लोगों से तो अवाम खुशी होगी ना। अच्छा, ट्रिपल तलाक जो ये खत्म किया लेकिन है इसमें भी एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर दो, अब फिर आप नेक्स्ट उसमें जाना। इसमें भी कई सारे मुसलमान, ग्राउंड रियलिटी की मैं बात बता रहा हूँ, कि इसमें भी कई सारे जो मुसलमान हैं वो ऐसे नेताओं को समझती है कि ये बीजेपी के ही एजेंट है, प्लान बी है बीजेपी का ये, क्योंकि ये वोट काटने में काम आते हैं कांग्रेस का, समझ रहे। तो मैं आवाम की बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, लेकिन आवाम में ये सारी चीज़ें चलती है क्योंकि हम मुसलमानों का ही हिस्सा रहे। वहाँ पे क्या बातें होती है हमको पता है, मोदी साहब को लेके क्या बात, हजरत मोदी जी को लेके क्या बात होती है। उनको लग रहा है कि वो पसमानदा को राजी कर लेंगे। मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अवाम में क्या डाला जाता है। अच्छा, ये ट्रिपल तलाक के बारे में बताएं। ये ट्रिपल तलाक का जब लॉ आया तो कम्युनिटी में ओवरऑल क्या रिएक्शन आपने देखा? इसमें जो गैर मुकल्लिद हजरात है, अहले हदीस, उनके नज़दीक एक सिटिंग में आप 3 नहीं, आप 300 तलाक दे दो, वो एक ही कंसिडर होती है, तो तलाक होता ही नहीं है। तो वो तो अंदर ही अंदर खुश हुए होंगे कि अच्छा है भाई ये कानून आ गया, लेकिन ऊपर से बोल नहीं सकते, खुल के बोल नहीं सकते। फिर ये हो जाएगा कि भाई मतलब एज अ उम्मा आपने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो बरेलवी हजरात, अपना मुकल्लिद हजरात है, जिनके नज़दीक
एक सिटिंग की 3 तलाक हो जाती है, यानी परमानेंट आपका रिश्ता ख़त्म। फिर उसके बाद फिर ये हलाला जैसी फिर प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि बहुत सारे मौलवी जो है वो इसको हराम कहते हैं कि भाई ऐसा फिक्स करके आप शादी नहीं कर सकते। आपने दूसरे से शादी की और उसका तलाक हो जाए तो आप दूसरे के पास जा सकते हो। हालांकि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई वो दूसरे के पास जाने की कंडीशन भी क्यों? अगर वो तलाक दे दिए, बाद में उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमें साथ में रहना है, तो भाई वो 2 इंडिविजुअल का मामला है। तुम लोग इतने अंदर क्यों घुस जाते हो किसी की जिंदगी में? कुरान में है ना 2.230। हाँ, तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई इसमें आप सेटअप करके नहीं कर सकते, ये डिफरेंस बताते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी को अगर तीसरे दिन बीवी रिटर्न चाहिए या वापिस चाहिए तो उसको तो यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अरे बड़ा एक आज किस्सा आया, बताया कि साहब किसी ने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दे दिया और फिर उसने सोचा कि भाई सबसे सेफ तरीका क्या है हलाला का, तो अपने दादा से उसकी शादी करवा दी और दादा जो है उसने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और वो जो बीवी थी वो भी दादा के पास खुश। पोता जो है वो बेचारा साइड में बैठ के रो रहा होगा सर पटक के। तो खैर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो मुकल्लिद हजरात है उनके नज़दीक तो तलाक हो जाती है, लेकिन आपने कानून लेके आ गए, तो आपको क्या लगता है कि कानून लाने की वजह से ट्रिपल तलाक नहीं होंगे? और क्या जो मुसलमान हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, क्या वो जाके केस करेंगे? इक्का दुक्का को छोड़ के जो जिस फीमेल को तलाक दी गई है वो भी तो उसी मज़हब की मानने वाली है, वो भी मुकल्लिद है, उसके नज़दीक तो ये रसूल का तरीका है, तो क्या वो उसके अगेंस्ट पे जाके पुलिस चौकी में केस करेगी? एजुकेटेड जो है वो तो कर रही हैं। इक्का दुक्का हर कोई नहीं करता है, क्योंकि वो मानती है ना उस चीज़ को। उसके लिए तो मैंडेटरी है कि उसका जो मसलक कहता है कि 3 तलाक में आपकी तलाक हो जाती है, वो उसको मानना है, नहीं तो वो मसलक से बाहर निकल गई हो। तो ये जो यूसीसी का जो अभी मसला चल रहा है उस पे आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अगर करना भी है तो इफेक्टिव कैसे करना चाहिए उसको? बिल्कुल होना चाहिए यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और लेकिन अब मसला यही है कि हमारे मोमिन हजरात जो है वो जिस तरीके से सीए और एनआरसी में जो पूरा बवाल मचा था, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से यूसीसी भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या कानून बन पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक ही लॉ होना चाहिए हर किसी के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको एक लॉ मानना चाहिए, लेकिन होने देते हैं क्या वो देखते हैं, अभी वक्त के साथ ये पता चलेगा अलग अलग लॉस क्यों हो। बात आपकी सही है। हालांकि अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, मोमिन हजरात अगर शाहीन बाग करेंगे और उनके ऊपर डंडे पड़ेंगे तो मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। ये तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल ये हो पाएगा। अब आप अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है इसका भविष्य आप कैसा देखते हैं? अच्छा, उससे पहले ये यूसीसी की चूँकि बात चल रही थी तो मैं एक मौलवी का उसके ऊपर ये वीडियो देख रहा था। अच्छा, इतना चालाकी करते हैं मोमिन हजरात, वहाँ पे उसको सेक्युलरिज्म याद आया। देखिए हमारे देश की क्या वो अच्छी बात डाइवर्सिटी है। यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे ईसाई भी है, डाइवर्सिटी देखिए। तो इनकी अगर अपने अलग अलग कानून हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको अपना अपने तरीके पे चलने देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, यही हमारे देश की शान है, आन है, बान है। मैं सोचा, या मेरा सवाल ये था हजरत से कि जहाँ पे शरिया है वहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी है वो आपसे कहे कि हमको हमारे कानून के हिसाब से चलने दो, हमारे लॉस को आप चलने दो, तभी आप मानेंगे? तभी तो आप ये कहेंगे 2+2 = 4। हमको पता है 2+2 = 4, तो जो 2+2 = 5 कहे हम उसकी क्यों चलने दे?
वहां पे 2+2 आपका इस्लाम 2+2 = 4 है, और बाकी जितनी आइडियोलॉजीज है वो सब 2+2 = 5, 6, 7 बता रहे। इस वजह से जाकिर नालायक साहब से ये सवाल किया गया। अब देखिए, ये जहां जाएंगे इनको अपना दीन पे अमल भी करने देना है और प्रोपेगेट भी करने का हक चाहिए इनको, जहां भी जाएंगे। यूएस पकड़ लो, इंडिया पकड़ लो, ये जो इस्लामिक शरिया जिधर है, क्या जो दूसरी आइडियोलॉजी है वो अपना धर्म प्रोपेगेट कर सकती है, अपनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट कर सकती है? तो इस पे जवाब जाकिर नालायक साहब का ये था कि भाई हमको पता है 2+2 = 4 होता है, तो जो 2+2 = 5 बोलेगा हम कैसे उसको बोलने के लिए देंगे? फॉलो करना है दब के फॉलो करो, 2+2 = 5 मानो, लेकिन आप उसको उसकी तबलीग नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इसको सेक्युलरिज्म याद आ रहा है और अच्छा होना याद आ रहा है, लेकिन तुम क्या इस्लामिक शरीयत में किसी दूसरी आइडियोलॉजी को ये हक दोगे कि आप अपने रिलीजियन के हिसाब से अपने पर्सनल लॉज रख सको? दोगे आप? ये इस तरीके की चालाकी ये लोग करते हैं लोगों को बहकाने के लिए। इस्लाम नहीं बताते कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। एक बात आपको बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगी कि भारत में शरीयत जो है पर्सनल लॉ में केवल 1937 में आई है। उसके पहले सारे के सारे जितने भी थे, 2-4% छोड़ दो आप, वो सब हिंदू लॉ मानते थे। हाँ, इतना कि वो जो 1937 शरीयत एक्ट है ना, जिसकी दुहाई दे रहे हैं, और हमारे हजरत ओवैसी भी उसकी दुहाई दे रहे हैं, मदनी भी दुहाई दे रहे हैं, वो सब कि हमारा शरीयत एक्ट है, हमारा शरीयत एक्ट है। आपको एक जानकारी दे दूं, उसमें से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अलग है। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लागू नहीं है वो, और जो प्रॉपर्टी है उसमें 90% लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड ही है। ठीक है, उसमें से अडॉप्शन बाहर है, यानी अडॉप्शन कर सकते हैं। अच्छा, विल, वसीयत उसमें से बाहर है, यानी वसीयत कर सकते हैं, जबकि वसीयत भी हराम है। हाँ। और अडॉप्शन भी हराम है। वसीयत का इसमें यह है कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है आप चैरिटी में या इसमें दे सकते हैं, वरना जो सिस्टम पूरा बताया गया है वो तो शरीयत का सिस्टम तो अलग ही है ना, वो अलग है, उसके हिसाब से होगा। तो ये चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये है। अब चूंकि डिस्कशन शुरू हुआ है तो ये सारी बातें खुल के सामने आ रही। पूरा का पूरा वो जो पर्सनल लॉ है सिर्फ महिलाओं को 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सिटीजन बनाने का उपाय है और कुछ नहीं। तो अंत में वही मैं आपसे पूछ रहा था कि इसका आप जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे और कई सारे लोगों ने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। अपोस्टेसी रेट आप चेक कर लीजिए, 2017 की अपोस्टेसी रेट जो है अमेरिका में 24% है। तभी सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था असर जितना आज है। और फिर इनके मुल्ला मौलवी रोते बैठे हैं पाकिस्तान जैसी जगह पे। फिर ईरान देख लीजिए, 75,000 में से या 77,000 में से 55,000 मस्जिदें बंद हो गई है क्योंकि नमाज पढ़ने वाला ही कोई नहीं उधर। फिर जिस तरीके से उधर एक जो डेथ हुई थी, क्या नाम था उनका, मासी अमीनी या क्या नाम था उसका, तो वो उसके बाद क्या हाल हुआ उधर। तो लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। MBS का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें वो ख़त्म करते जा रहे हैं। अब वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। MBS एक्स मुस्लिम है क्या? मुझे तो 99.9% लगता है। या एटलीस्ट अगर एक्स मुस्लिम नहीं भी है तो उनको इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है, या इसके जो कवानीन है ये आउटडेटेड है, इसको अब इम्प्लीमेंट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको इसी वजह से देखिए टूरिज्म के लिए वो कितना कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल वेट्रोल का भरोसा नहीं है, कब तक है कब तक नहीं है, कब इलेक्ट्रिक में सारे लोग मूव हो जाए। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने की। अब टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल आप रखोगे तो जाहिर सी बात है कोई आएगा नहीं आपके पास। तो आहिस्ते आहिस्ते वो
वहाँ पे चेंजेस छूट लाते जा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी जो अरब कंट्रीज़ है, जो अरबी होते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है समझना कि इसकी कितनी हकीकत है। इसके लिए आप देखिए कि वो अरबी लोग इतना फॉलो नहीं करते, वो लेकिन मजे जो मस्ती कर रहे हैं। नकली अरब हैं हमारे भारत वाले जैसे सस्ते अरब जो है वो ज़्यादा उछलते हैं। तो तो वो सस्ते अरब हमारे जो है वो उनके भी समझ में आ जाए, थोड़ा दिमाग लगा दे, जहन थोड़ा चलाना शुरू कर दे, तो आई एम श्योर कि इनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में भी कई लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि सोशल बॉयकॉट होगा, फैमिली डिसोन कर देगी, और फिर उससे ऊपर की चीज़ है कि लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। तो इस वजह से वो सामने नहीं आता है। अभी जब हम चैनल ओपन किए थे, हर स्ट्रीम में लगभग मेरे ख्याल से जितनी भी अभी स्ट्रीम हो रही है, हर स्ट्रीम में 2-3 नए एक्स मुस्लिम्स आते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने छोड़ दिया इस्लाम। पहले आपको देखते थे गाली निकलती थी, फिर कंटिन्यू किया सुनना, फिर वो दिमाग में जो अपंगता थी, क्योंकि दिमागी अपंग हो जाता है आदमी दीन के वजह से, तो दिमागी अपंगता आहिस्ते आहिस्ते सही होने लगी और फाइनली हमने इस्लाम छोड़ दिया। अब अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है वो बहुत जल्दी ना के बराबर हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा। लोग रहेंगे मुसलमान, लेकिन कोई फॉलो नहीं करेगा उसको, बशर्ते कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा हम जैसे लोगों को प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और कुछ स्पेशल लॉज बने, क्योंकि ये उभर रही है अभी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम्स की। तो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस गवर्नमेंट को लाने चाहिए ताकि और लोग भी सामने आए, क्योंकि हमारा भी हक है ना। क्या हमको खुले में जीने की आज़ादी नहीं है? हम भी चाहते हैं भाई खुल के जीना, हमको भी राइट है। हमारे मुल्ला मौलाना कहते हैं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, पहले मुसलमान थे। आप अपने आप को कुछ भी और कह सकते हैं, एथीस्ट कह सकते हैं, मैं एक्स मुस्लिम क्यों कहते मैं एथिस्ट हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हैं? एग्नोस्टिक कह सकते हैं। मैं एग्नोस्टिक भी नहीं हूँ। देखिए, एथिस्ट वो होता है जो गॉड का इनकार करता है, खुदा का इनकार करता है। एग्नोस्टिक ये होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। मेरा हिसाब ये है, मैं कहता हूँ मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्या नहीं है। तो मेरा समझिए कि एक अलग हिसाब है। तो चूंकि मैं जुड़ा हुआ था, अब नहीं हूँ उस चीज़ में। और आपको इतनी चिढ़ क्यों मची है, घबराहट क्यों हो रही है कि पोल खुल जाएगी कि लोग इस्लाम? देखो क्या होता था संजय जी, कि आपने कभी देखा एक 3-4 साल पहले कोई भी मौलवी को एक्स मुस्लिम पे बात करते हुए या बयानात में कभी एक्स मुस्लिम कभी सुना था? मुर्तद करके कभी किसी भी बयान में पहले के, ये 3-4 साल पहले के, कभी भी सुना आपने? क्यों नहीं सुना? क्योंकि मुसलमानों का ये बिलीफ है या ये थिंकिंग है कि एक मुसलमान कभी इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आज इनको अपने जुमा के खुतबे में बताना पड़ रहा है, ये अपने बच्चों को एक्स मुस्लिम चैनल से बचाएं, मोबाइल ना दें। मुमरा की मस्जिद के बाहर जुमा को बाकायदा वो पोस्टर लेके बांटा गया और बताया गया, अपने बच्चों को बचाएं, मोबाइल देने से बचाएं, इनके ईमान ख़त्म हो रहे हैं। बाकायदा सेमिनार करना पड़ रहा है, एक्स मुस्लिम से बचो, अपने बच्चों को बचाओ वरना ये मुर्तद हो जाएंगे। क्यों आज करना पड़ रहा है? क्योंकि पोल खुल रही है। इस वजह से इनको चिढ़ है कि कुछ भी नाम रख लो, एथियस्ट रख लो, हिंदू बन जाओ, एक्स मुस्लिम मत रखना, क्योंकि पोल खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पहले मुसलमान था और छोड़ा। मतलब छोड़ने वाले लोग भी है। मतलब अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो ये नहीं समझे कि मैं अकेला हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो इस बात की इनको सबसे ज्यादा चिढ़ और डर है कि हमारी आवाम को ये चीज पता नहीं चले कि कोई एक्स मुस्लिम भी होता है। वरना सोचिए ना क्या प्रॉब्लम है इनको। करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया साहिल जी, बहुत अच्छी चर्चा रही और बहुत सारे जो इश्यूज थे, जो मुद्दे थे, जो विषय थे, उनको आपने स्पष्ट किया, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को कहना चाहूँगा, ख़ास करके जो मोमिन हजरात है, चाहे वो आलिम लेवल पे हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो, अल्लामा हो,
हाफिज हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, कोई भी लेवल का हो, अगर उसको लगता है कि इस्लाम हक है, इस्लाम ही सही रिलीजन है, सही दीन है, तो मैं उनको अपने चैनल पे दावत देना चाहूँगा। जो भी लाइव स्ट्रीम है, आप कोई भी लाइव स्ट्रीम में आप आके इस्लाम को अपने साबित कर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, लाखों लोग देखते हैं। आपको असल में सोचिए कि आपके ज़रिए से जो जिनका ईमान छीना जा रहा है, अगर बचा लेते हो तो आपको तो एक्सपोनेंशियल अल्लाह जो उसका बदला बिल्कुल। देगा। जन्नत फिरदौस या उससे ऊपर वाली सबसे बड़ी कौन सी होती है साहब? जन्नत जन्नतुल फिरदौस ही होती है। फिरदौस ही होती है, तो जन्नत फिरदौस मिलेगी। और जन्नत फिरदौस में भी आला मकाम, आला मकाम, बिल्कुल साहब। अल्लाह जो है अपने हाथों से आपको शराबन तहूरा पिलाएगा। अरे मैं नहीं कह रहा कि तारीफ आप हंस रहे। जो सारी चीजें यहाँ हराम है वहाँ ऊपर जाके हलाल नहीं तो कैसे हो जाती है? आपने पूरी बात नहीं सुनी। शराबन तहूरा, पाक साफ ड्रिंक, तो उसमें शराब सुन के ये मत समझना कि वहां मजे है, उसमें नशा नहीं होएगा। उसी तरह से जैसे कि जो हूर है उसमें कुछ होगा नहीं। हूर में क्या मजा आएगा आपको? उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते। नहीं नहीं, हाँ उसमें देखिए, अभी क्या बोले, थोड़ा गंदी हो जाएगी। 135 फीट की हूर, क्या पहाड़ के साथ किसको क्या करना है? हमको अपने जैसी चाहिए भाई। लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि वो आपको भी 135 फीट का कर दिया जाएगा। हाँ तो 2 पहाड़ बन के हमको नहीं करना है ना। दो सिमेट्री जो है वो सोच के ही बड़ा अजीब लगता है। तो ऐसे ही रखता अल्लाह हमें यही साइज का, और जो जैसा एक इंसान की ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसके साथ जो ये होता है अट्रैक्शन होता है, या उसकी जो ये होती है रिक्वायरमेंट या फीलिंग होती है, वैसी ही रखता तो थोड़ा समझ में आता। इधर का मामला जो है बड़ा अजीब अजीब है। अब मैं इसको एक्चुअली 18+ नहीं चाह रहा कि हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इस पे भी जिक्र कर दूं। संजय जी भी परेशान हो गए कि हाँ बोलूं या ना। इसके लिए एक अलग से सेशन कर लेंगे। फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। This podcast is sponsored by Son of Bharat Mata and co-sponsored by Sovjanya Kaushik.